कि पाकिस्तान भी अब भारत की ओर देख रहा है। पाकिस्तान में आर्थिक हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए यहां की सरकार के सभी प्रयास फेल हो रहे हैं और अब पाकिस्तान की चाहत है कि वो भारत के साथ ट्रेड डील करे। यार इसके अपने हमसाये के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, ठीक है। और आप ये देखें हम कैसे ऐसे में हासिल कौम ऐसी कौम है कि हमारे अपने हमसाये, इधर हमारे इंडिया है उसके साथ ताल्लुकात खराब है, इधर हमारे ईरान है उधर सुन्नी शिया फसादात की आड़ में हमारे ताल्लुकात खराब है। जल्दी से जल्दी मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। वो हमसे बात करें। वो कम्युनिटी की बड़ी भारी मेजॉरिटी ये चाहती है कि हमारी जो रीजनल ट्रेड है उसको बहाल किया जाए। तमाम ममालिक के साथ हमारे जो ख़ासकर इंडिया के साथ भी और बांग्लादेश, इसके साथ अफ़गानिस्तान, ईरान, रीजनल ट्रेड जो है ना वो ही होती है असल। पूरी दुनिया में जो आजकल फ्रेट के जो रेट इतने बढ़ गए हैं ना तो उसकी वजह से फिजिबल हो रही है। हम यहाँ से ऑल द वे यूरोप साहब बिल्कुल पाकिस्तान की बात करने के लिए तैयार। अच्छा, लेकिन खुर्रम साहब एक जगह आपने फरमाया कि आप बात करने को तैयार हैं, दूसरी जगह आप कह रहे हैं वो फाशिस्ट जमात है। फाशिज्म का टैग लगाकर मुफाहमत और मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? अगर ये बात कह दी गई है, एक पॉजिटिव बिहेवियर है और वो तो मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है तो पाकिस्तान को अपने तमाम नेबरिंग कंट्रीज के साथ टर्म्स बेहतर करने होंगे, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो या चाइना हो। तो हम एक अच्छी कौम किस तरह हो सकता है? एक अच्छा शहरी जब हम से ताल्लुकात होते हुए ठीक नहीं हो सकता तो एक कौम किस तरह ठीक हो सकती है? आपके जी इसाक डार साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार है, पाकिस्तान ट्रेड करने के लिए जो है वो बातचीत कर रहा था। अभी तो फिलहाल आपस में बातचीत कर रहे हैं कि आखिर जाएं तो कैसे जाएं, आखिर जाएं बात करें तो कैसे बात करें कि भारत मान जाए। A nation that is currently dealing with the worst economic crisis in its history and it is now apparently mulling reviving trade ties with India. और आज इस बात का इन्होंने सोचना पड़ेगा कि अपने हमसाये से ताल्लुकात बेहतर रखें। आपके टमाटर यहाँ पे प्याज की कीमत कहाँ पे चलेगी है, इंडिया में क्या चीजें हैं, ये सारी अगर ट्रेड फ्री ट्रेड होगी। लेकिन मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं इन चीजों को समझता हूँ। सॉरी, हम लोग जब अपने हमसाये के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, हमारे फ्री ट्रेड ओपन होगी, उधर से भी चीजें यहाँ पे आएंगी, यहाँ से बहुत चीजें वहाँ जा सकती हैं। ठीक है, गुजरांवाला को देख लें आप इस वक्त बैठे हुए हैं यहाँ पे ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको एक्सपोर्ट के मौके मिले तो वो दुनिया को कम्पीट कर सकते हैं। क्यों ना हम दोनों मिलके अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज को और इन सबको एक्सपोर्ट करें। देखें, आपसे बात करके बल्कि आपकी बात सुन के बड़ा मजा आ रहा है। जैसे आपने यूरोपियन कंट्रीज की बात की है, क्या उनके दरमियान वर्ल्ड वार्स नहीं हो चुकी? बिल्कुल आज वो मिलके ट्रेड भी कर रहे हैं। ट्रेड ऑफ फ्री बॉर्डर्स हैं। ठीक है, आप भी यहाँ पे आप देखे होंगे, आपके कुछ फ्रेंड्स गए होंगे, रिलेटिव्स गए होंगे, मेरे भी कुछ रिलेटिव्स बाहर हैं। ठीक है, अब वो लोग अपने कंट्रीज में फ्रीली मूव कर सकते हैं, एक पासपोर्ट में सारे कंट्रीज मूव कर सकते हैं। और हम यहाँ पे रहते हुए आज तक इंडिया के से अपनी कोई टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर पाए। मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी दूर की बात है, आप विजिट के लिए अप्लाई करें, आपको विजिट का मौका नहीं मिलेगा। इंडिया दूर की बात है, अफगानिस्तान का आपका विजिट नहीं लग सकता, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, इंडिया की दफा तो ये आ जाता है कि भाई कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये बिठा दिया जाता है कि नहीं वो नॉन मुस्लिम है। हालांकि ऐसा अब दुनिया में ये कंसेप्ट नहीं रहा, लेकिन हमें ये बता दिया जाता है वो नॉन मुस्लिम है, वो हिंदू है, इसलिए नहीं बन पाती। ये इस्लाम से दूरी है। ये चाहती है कि हमारी जो रीजनल ट्रेड है उसको बहाल किया जाए। तमाम ममालिक के साथ हमारे जो ख़ासकर इंडिया के साथ भी और बांग्लादेश, इसके साथ अफ़गानिस्तान, ईरान, रीजनल ट्रेड जो है ना वो ही होती है असल। पूरी दुनिया में जो आजकल फ्रेट के जो रेट इतने बढ़ गए हैं ना तो उसकी वजह से फिजिबल हो रही है। हम यहाँ से ऑल द वे यूरोप या अमेरिका माल भेजना चाहें तो वो हमारे लिए फ्रेट उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है। और मैं देखिए ना, जब मैं चाइना जाया करता था शुरू में ही बिज़नेस के लिए, तो वो चाइना और ताइवान आपस में उनके इख्तलाफात तो हैं लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेड उनकी बाहमी ट्रेड है। तो इसी तरह साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो आसियान कंट्रीज़ हैं 65% उनकी ट्रेड उनके रीजन में होती है, अपनी मलेशिया में और इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सारे मुल्कों में, वियतनाम, इन सारे मुल्कों के दरमियान आपस में होती है। तो हम ट्रेड ऑनरेबली ट्रेड, देखिए ना, इंडिया हमेशा हमसे दुश्मनी करता रहा है और इंडिया का इख्तलाफ करता रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि रीजन में लोगों का फ़ायदा इसी में हो सकता है ना, उनको हमारी चीज़ें कंपैरेटिवली कम कास्ट में मिल सकती हैं और हमें उनकी चीज़ें वाया किसी और कंट्री से, जैसे अभी इसाक डार साहब ने कोट किया कि सिंगापुर से लेने या दुबई के थ्रू वही चीज़ें इंडिया की हम लें या वो हमारी चीज़ें ख़रीदें वाया इन कंट्रीज़ के, तो फ्रेट कास्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, उससे बिज़नेस में नुकसान पहुंचता है सबको।
इसलिए ट्रेड मैं समझता हूँ कि मुश्तरका लेकिन होना ऑनरेबल। देखिए ये इस तरह है कि हमारे जो सियासी मामलात हैं वो अपनी जगह पे है, ये वन साइडेड नहीं हो सकती। हम सिर्फ नहीं कह सकते कि ट्रेड हो, वो भी अगर चाहते हैं तो तभी ये होगी ना, दोनों मुल्क चाहेंगे क्योंकि उनके भी मफाद में है। वो हमसे ट्रेड करेंगे या हमारे यहाँ से माल आगे वो अफगानिस्तान तक अपनी गुड्स को भेजेंगे तो उनको बहुत बड़ा उसमें फ़ायदा है और हमें भी इंडिया की मार्केट मिलेगी। थोड़ी सी समझ आती है, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। एक बिजनेसमैन के तौर पे इन्होंने बोला कि भाई ये आलू टमाटर सब्जी की यहाँ पे क्या कीमत है, इंडिया में क्या कीमत है, अगर ट्रेड होगी फ्री ट्रेड होगी तो कितना फायदा होगा। और बहुत सी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो हम चाइना से मंगवाते हैं, हम जापान से मंगवाते हैं, इंडिया से अगर मंगवाएं जहाँ पे 4 लाख 5 लाख की गाड़ी है और यहाँ पे 30 लाख से कम से कम शुरू होती है। बिल्कुल ऐसी है। आप देखें हम ऑटो इंडस्ट्री में हम ऑटो पार्ट्स बनाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये बात कही जाती है कि यहाँ पे गाड़ी महंगी होने की वजह ये है कि मोल्ड बनना है ना गाड़ी का। अच्छा। हर पार्ट के मोल्ड डिजाइन होना है, मोल्ड बनना है। अब उसको नंबर ऑफ यूनिट पे भी डिवाइड करते हैं ना उसकी कॉस्ट को। हमारे यहाँ पे 6,000 5,000 गाड़ी महीने की बिक जाएगी, टोयोटा लगा लें, सुजुकी लगा लें, तो 5,000 गाड़ी के जब मोल्ड पे कॉस्ट करते हैं तो फिर इसलिए गाड़ी एक्सपेंसिव जाती है। ठीक है। और इंडिया की चूंकि नंबर्स हाई वॉल्यूम में वो प्रोड्यूस करता है गाड़ियाँ, ठीक है। अगर हम कुछ पार्ट्स ऐसे गाड़ियां ऐसी बना लें जिसमें से कुछ पार्ट्स हम इंडिया से इंपोर्ट करें और वो फ्री ट्रेड हो, उस पे उसमें ड्यूटी और टैक्सेस ना हो, तो यकीन माने आप जैसे मिडिल क्लास, हमारे जैसे मिडिल क्लास, हर बंदे के पास यहाँ पे गाड़ी हो। आप देखिए पाकिस्तान के साथ क्यों ताल्लुकात खराब है? वहाँ तो इस्लामिक गवर्नमेंट है, शरी निज़ाम है, वहाँ पे क्यों हमारे ताल्लुकात? आप बिल्कुल आप देखें हमारे बड़े से ताल्लुकात उनके साथ जा रहे थे। ये इमिग्रेंट्स वाले कुछ लोगों की नजर में ये बड़ा मकबूल तरीन फैसला है, इमिग्रेंट्स को बाहर निकाला यहाँ से, यहाँ पे आके बैठे हुए थे इलीगल, लेकिन उनके जाने से जो नफरत वहाँ पे बिल्ड होगी उसको कौन मिटाएगा? ठीक हो गया। अफगानिस्तान से हमारी आप जानते हैं इतनी ट्रेड है। ऑटो इंडस्ट्री की रफली तकरीबन 6 लाख के करीब बाइक्स जो है अभी हम लोगों ने अफगानिस्तान एक्सपोर्ट की है। ठीक है। अच्छा। ऑटो इंडस्ट्री की, और ये डाटा में थोड़ी सी कमी बेशी हो सकती है, लेकिन बात यह कि हम मोटरसाइकिल बना रहे हैं, अफगानिस्तान के पास इंडस्ट्री नहीं है, हम ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम बर्तन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम क्रॉकरी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग गैस ओप्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं अफगानिस्तान में। हमारे अगर उनके साथ रवाबित अच्छे होंगे, अगर हमारे रवाबित अच्छे नहीं हो रहे, जैसे कि हम लोगों की शुरू से ये रवायत रही है, हमारे रवाबित अच्छे नहीं होते तो इंडिया बीच में कूद आता है। और फिर हम आगे क्या कहते हैं? हम कहते हैं देखो अफगानिस्तान में इंडिया इन्वॉल्वमेंट कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें जो है ना वो यूज कर रहे हैं। आपने देखे, आपने अपने बॉर्डर्स दिए, आपने अपने हवाई अड्डे दिए, ठीक है, उनके खिलाफ जंग लड़ने के, और इमिग्रेंट्स को आप किस बेस पे निकाल रहे हैं? इमिग्रेंट्स को आप इस बेस पे निकाल रहे हैं, सिक्योरिटी बेस पे कि जी ये यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के